अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक। गाइस, हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग चल रही है, इसके अंदर अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है हम वो देखेंगे कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे वेबसाइट के साइट मैप्स और साइट नेविगेशन। अब सबसे पहले हम लोग साइट नेविगेशन को देखेंगे, उसके बाद साइट मैप को देखेंगे। अब नेविगेशन क्या होती है जी? नेविगेशन हम अपनी वेबसाइट का जो मेन्यू होता है, मेन्यू या अपनी जहाँ से नेविगेट करते हैं, जहाँ पे हम अपने इंपॉर्टेंट पेजेस लगा देते हैं, जिस तरह के होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है। उसके अलावा जो आपका सेकेंडरी मेन्यू के अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी साइट की नेविगेशन होती है। अब नेविगेशन आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि नेविगेशन से उनकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो साइट नेविगेशन होती है, जो आपकी नेविगेशन मेन्यूज़ होते हैं, उसको सर्च इंजन्स भी रीड करते हैं, क्रॉल करके रीड करते हैं कि किस बंदे ने किस चीज़ को सबसे इम्पॉर्टेंट रखा हुआ है। यानी कि जो चीज़ आप अपने नेविगेशन के अंदर लगाते हैं वो इम्पॉर्टेंट पेजेस ही होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पेजेस जिनको गूगल जो है वो समझता है इम्पॉर्टेंट पेजेस, और उनको ज़्यादा वो फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आपकी उससे बेहतर होती है। और उसके अलावा नेविगेशन जो है ये सर्च इंजन्स को जो है हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि वेब मास्टर ने ये किस चीज़ से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है और इसके अंदर क्या क्या वेब मास्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझता है। अब वेब मास्टर होता क्या है? वेब मास्टर हम जब भी हम लोग अब देखें कि हम लोग इंटरनेट को जो है एज अ सिंपल यूज़र यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग इंटरनेट को वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा इंटरनेट से पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक या जस्ट फॉर फन यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लोग फिर वेब मास्टर कहलाते हैं। आप वेब मास्टर कहलाएंगे जब आप इस तरह की कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे या इस तरह का कोई डेवलपमेंट प्रोसेस करेंगे। अब देखें कि नेविगेशंस जो है ये यूज़र्स को, विजिटर्स को हेल्प करती है। इसके अलावा हेल्प करती है कि वो क्विकली जो है अपना जो डाटा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट पे, उनको हेल्प करती है कि वो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जो भी उन्हें कंटेंट चाहिए होता है वो उन्हें नेविगेशन से मिल जाता है। नेविगेशन के अंदर आपका सर्च बार भी आ जाता है। सर्च बार के अलावा आपने मेन्यू के अंदर जो आइटम्स लगाए होते हैं, अब जिस तरह के मैंने अपनी वेबसाइट पे जो नेविगेशन सेट की हुई है उसे हम देखते हैं। ये देखें, जिस तरह अब हमारी जो वेबसाइट है topearningways.com, इसका जो नेविगेशन मेन्यू है इसके अंदर दो मेन्यूज़ हैं। एक हमारा जो टॉप मेन्यू है, ये इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी मेन्यू आ जाता है। अब सेकेंडरी मेन्यू के अंदर मैंने वो पेजेस लगाए हुए हैं या वो कैटेगरीज लगाई हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरी वेबसाइट के लिए। इस तरह से ये सर्च इंजन को भी बता रहा है कि ये मेरी वेबसाइट के ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेविगेशन आपकी वेबसाइट की बहुत ज़रूरी है। नेविगेशन इजी टू यूज़ होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, जिससे यूज़र्स को समझ आए। यहाँ पे ये देखिए मनी वेज मैंने लिखा हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग लिखा हुआ है, मनी प्रोसेसर है, उसके अलावा और सर्विसेज, ये समझ में आता है। इजी टू यूज़ है नेविगेशन, इसके अंदर कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। जितनी आपकी बेटर नेविगेशन होगी, सर्च इंजन भी उतना बेहतर समझ सकेगा आपकी वेबसाइट को और आपके कंटेंट को समझ सकेगा कि कौन सा कंटेंट आपकी वेबसाइट का, आप कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो सर्च इंजन जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, नेविगेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी साइट मैप्स। साइट मैप्स क्या होते हैं? साइट मैप्स बेसिकली आप यूँ कह लें कि जिस तरह आपकी टेलीफोन डायरेक्टरीज़ होती हैं, टेलीफोन डायरेक्टरीज़ के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। अब ये देखें कि ये जो एक किस्म की आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के सारे लिंक होते हैं, जिससे कि यूज़र्स इजीली आपके जो है वो लिंक्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग दो तरह के जो है अपने साइट मैप्स हम लोग यूज़ करते हैं, दो तरह के हम लोग साइट मैप्स बनाते हैं। एक हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं और सेकंड वन हम सर्च इंजन के लिए। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक जो प्लगइन इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट के अंदर, जब हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर रहे थे उस टाइम हम लोगों ने गूगल XML साइट मैप के नाम से एक प्लगइन जो है वो ऐड किया था, उसको अभी हम देखते हैं। अब साइट मैप्स जो है ये आपकी वेबसाइट का जो सारे जितने भी आपके पेजेस होते हैं, जो लिंक्स आप पब्लिश करते हैं साइट मैप में, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाते हैं। अब इन दो तरह के हमें जो है ये साइट मैप्स क्रिएट करने पड़ते हैं और ये काम हमारे लिए गूगल XML साइट मैप का जो प्लगइन है वो करता है। अब इसके बाद ये देखें कि विजिटर्स में विजिट साइट मैप इफ़ दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर उन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, अगर उन्हें कोई पेज वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, उन्हें पेज जो है वो नहीं मिल रहा,
तो वो उसे साइट मैप पे जाके देख सकते हैं कि साइट मैप जो उनके लिए बना हुआ होगा, साइट मैप के ऊपर आपकी वेबसाइट के सारे लिंक्स होते हैं। अब ये देखें कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जिस तरह से ये साइट मैप ये देख सकते हैं आपके, अगर हम लोगों ने गूगल एक्सएमएल साइट मैप एक प्लग इन किया था, प्लग इन करने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो ये देखें एक्सएमएल साइट मैप आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर जाके आप अपनी वर्डप्रेस बैकएंड में जाके जब सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको एक्सएमएल साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा। अब XML साइट मैप जो है ये आप ये देखेंगे द यूआर, इसके लिए आपको कोई भी इसकी ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं नीचे, इसको आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देंगे क्योंकि इसके लिए आपको कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसे आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब आपका जो ये जो गूगल XML साइट मैप है, जब भी आप कोई न्यू पेज पब्लिश करते हैं, न्यू पोस्ट लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो साइट मैप क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिकली ये साइट मैप बनाता रहता है। इसके लिए हमें कुछ जो है मैनुअली नहीं करना पड़ता। सो इस तरह से आपका जो साइट मैप जो है वो क्रिएट होता है। अब ये देखें कि हमारी जो साइट मैप का लिंक होता है ये भी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का साइट मैप देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें जिस तरह हमारी वेबसाइट का साइट मैप ओपन हो गया। अब ये देखिए इसके अंदर हम लोगों ने जो पोस्ट या जो भी पेजेस हम लोगों ने किए थे ये उसके अंदर हमें बताता है कि हम लोगों ने ये लिंक्स इसके अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर हैं। अब ये देखेंगे जिस तरह हम लोगों ने DMCA पोस्ट किया था, डिस्क्लेमर का पेज, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस का, ये सारे लिंक्स इसके अंदर आ रहे हैं। सो इस तरह से यूज़र्स को पता चल जाता है, यूज़र्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो कोई इंपॉर्टेंट पेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये किस्म की आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी ऐड, इस डायरेक्टरी के अंदर आप जो है आपके सारे लिंक्स ऑटोमेटिकली ऐड होते जाते हैं। अब एक तो ये तो यूज़र्स के लिए हो गया। अब जो सेकंड साइट मैप होता है वो आपका सर्च इंजन के लिए होता है। अब सर्च इंजन को हम किस तरह बताते हैं, अपने साइट मैप के बारे में किस तरह से हम अपडेट करते हैं। सर्च इंजन को अपडेट करने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि एक हम टूल यूज़ करते हैं, गूगल वेब मास्टर टूल। ये वेब मास्टर्स के लिए होती है, स्पेशल जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं या फिर ब्लॉगिंग के ऑनर्स होते हैं, ब्लॉग्स के ऑनर्स होते हैं, उनके लिए ये टूल होता है। अब इसको मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको इसकी सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा। नेक्स्ट में हम इसको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो आपका साइट मैप होता है, गूगल XML साइट मैप का जो आपका प्लगइन है, उसमें जो आपको लिंक दिया हुआ था blog.topearningways.com/sitemap.xml, जिस तरह के हमारे इसके जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाई इसका लिंक है साइट मैप का, जो ऑटोमेटिकली गूगल XML साइट मैप क्रिएट कर देता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे वो जब हमारा साइट मैप क्रिएट हो जाता है वो लिंक हम लोगों ने सिर्फ अपनी वेब मास्टर टूल के अंदर ऐड कर देना होता है। वेब मास्टर टूल आपके लिए बहुत यूज़फुल टूल है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी वेबसाइट मॉनिटर करते हैं, उसके एरर्स मॉनिटर करते हैं। ये सिर्फ वेब मास्टर्स के लिए है टूल और बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल टूल है। अब इसके अंदर हम लोग जब अपना साइट मैप ऐड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर न्यू पोस्ट करेंगे, न्यू आप आर्टिकल्स लिखेंगे, न्यू पेजेस बनाएंगे, तो ये साथ साथ आपका साइट मैप अपडेट होता रहेगा और वेब मास्टर टूल के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। उसे पिंग सेंड कर देता है, पिंग सिस्टम चलता है। अब ये गूगल को डिस्कवर करने में, सर्च इंजन को ये फ़ौरन बता देता है आपका साइट मैप। जब आप अपने वेब मास्टर टूल के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये गूगल को बता देता है कि ये अपडेटेशन हुई है इस वेबसाइट के अंदर, या ये इसके अंदर आर्टिकल्स पोस्ट हुए हैं, ये पेजेस पोस्ट हुए हैं, ये पोस्ट हुई है, जिससे कि सर्च इंजन को एज क्विकली एज पॉसिबल पता चल जाता है और वो इजीली जो है उन्हें इंडेक्स कर क्रॉल करके फिर इंडेक्स कर लेता है अपने अंदर। तो इस तरह से हमें जो है ये साइट मैप हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये याद रखें कि आपकी जो नेविगेशन है वेबसाइट की, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना ईजी होनी चाहिए और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पेजेस लगाइएगा जो आप चाहते हैं कि यूज़र्स जो हैं ये इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। या आपकी वेबसाइट अगर कोई सर्विस बनाई है आपने तो उसके जो मेन पेजेस हैं वही आप अपनी नेविगेशन में ऐड कीजिएगा। सो ये इस तरह से आप साइट मैप्स और साइट नेविगेशन को यूज़ करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ का डेमो देना चाहता हूँ। अब ये अच्छा जी, अब ये देखें कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे, अब ये देखें हमारे पास ये हमारा साइट मैप, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारा साइट मैप ओपन हो जाता है। साइट मैप ये देखेंगे रिजल्ट ऑफ द लास्ट पिंग, यानी कि जो लास्ट पिंग गया वेब मास्टर टूल को या सर्च इंजन्स को वो गया 12/7/2014, यानी कि 7 डेट है, 12 मंथ है, 2014 को गया इसका लास्ट पिंग। अब ये देखें कि अगर हम लोगों ने इसे अपडेट करना है
तो अपडेट हम किस तरह से करेंगे? अभी ये देखिए हमारे पास ये है, अगर हम लोग कोई न्यू पेज या कोई भी न्यू पोस्ट जो है वो ऐड करते हैं, तो अगर आपने सर्च इंजन्स को नोटिफाई करना हो, ये फीचर इसके अंदर पहले नहीं था, अब इसके अंदर ये ऐड हो गया है, इन्होंने न्यू फीचर इसके अंदर ऐड किया। अब ये देखें कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने सर्च इंजन्स को नोटिफाई करना है, यानी कि सर्च इंजन्स को बताना है कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये अपडेट हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए नोटिफाई सर्च इंजन अबाउट योर साइट मैप, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये सर्च इंजन्स को पिंग एग्जीक्यूट कर देता है। जो आपकी वेब मास्टर टूल के अंदर जो है उसकी पिंग चली जाती है और उसके अंदर भी आपका साइट मैप अपडेट हो जाता है, और इंडेक्स जो है वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस होता है उसका इंडेक्स होने का, फिर वो उससे जो है गूगल या कोई भी और सर्च इंजन होता है वो इंडेक्स कर लेता है। अब गूगल को तो ये चला गया पिंग। अब उसके बाद योर मेन साइट मैप एंड ऑल साइट मैप्स नाउ, ये देखें कि ये अब ये यहाँ पे हमें एक स्टेटस दे देगा कि हम इसने बिंग को भी पिंग सेंड कर दिया। ये सारे जितने आपके जो मेन साइट मैप्स हैं इसके अंदर अब आगे सब साइट मैप्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी पोस्ट, ये देखें पोस्ट है, जिस तरह पेज है इसके अंदर पेजेस के लिंक्स होंगे, इसके अंदर पोस्ट के होंगे। इस तरह से इसके अंदर जो भी अपडेट आप करेंगे पोस्ट, अगर आप कोई न्यू पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट के अंदर आ जाएगी। इस तरह से फिर आगे जो है ये पिंग सेंड कर देता है। ये देखें गूगल ओके, बिंग ओके, गूगल ओके, बिंग ओके, यानी कि इन दोनों सर्च इंजन्स को, बिंग जो है ये MSN वालों का सर्च इंजन है। अब इन दोनों जो सर्च इंजन्स को जो है ये पिंग चली गई है, यानी कि इनको एक मैसेज चला गया है कि हमारी वेबसाइट पे ये अपडेटेशन हुई है और ये चीज़ अपडेट हुई है। इस तरह से हमारी जो है साइट मैप वर्क करता है, और ये हमारे इस काम आता है। ये दो काम होते हैं बेसिकली, एक यूज़र्स को बताना और एक सर्च इंजन को बताना, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई एक काम भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें आपने करनी है, साथ साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते रहा करें, प्रैक्टिस करते रहा करें, इस पर रिसर्च करते रहा करें। गूगल आपका दोस्त है, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई कुछ हो, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ हम भी आपको जो है गाइड करते रहेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे, जैसे जैसे जो भी आपके हमारे कोर्स से रिलेटेड या फिर इन हमारे लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं हमारी सपोर्ट पे। ये देखें ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ पे जाकर अपना टिकट क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।